हेलो फ्रेंड्स। हेलो। यस। चलो, गुड मॉर्निंग। आज एक आप लोग को मैंने नाचते गाते ढोल बजाते माला पहनते देखा तो मुझे आपसे बात करने की इच्छा हुई। और ये आज मुद्दा है इलेक्शन का। इलेक्शन, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ साल भर वो पर्व आते रहते हैं, वैसे इलेक्शन भी आते रहते हैं। पूरे साल चलते हैं, 5 इयर्स तक इलेक्शन चलते रहते हैं। अब जैसा कि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ तो मैंने देखा वहाँ पे कि 227 में से बीजेपी ने 118 सीट ले ली हैं, और बाकी भी और 2,500 के करीब पूरे उसमें वो हुई हैं, इलेक्शन हुए हैं नगर निगम में। तो सब अपने अपने तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन मेरा कुछ मुद्दा इससे अलग भी है कि खुशी कौन मना रहा है कि जो जीता है वो तो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि जो एक जनसेवा का भाव था राजनीति में वो विलुप्त हो चुका है। अब तो टाइम बाय करने का एक जो फार्मूला है वो हर लेवल पे आ गया है, और आई थिंक इलेक्शन एक उसी का मीडियम हो गया है कि हमें किसी तरह से हमें ये शोहरत मिल जाए तो हम अपना कर लेंगे। जनसेवा इसमें ख़त्म हो चुकी है। और तो दूसरा एक मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने राजनेताओं को भी ना देवता से भी ऊपर रख लिया है। क्या कर लिया है कि बड़े शर्मनाक एक बात होती है कि हम पैर किसके छूते हैं? अपने माँ बाप के, या बुजुर्ग होते हैं जो हमसे, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी गरीब हो अमीर हो, उसमें कोई हिचक नहीं होती पैर छूने में, क्योंकि वो हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। भगवान के बाद हम ऐसे बुजुर्गों का पैर छूते हैं। लेकिन आज नेताओं को के सामने साष्टांग प्रणाम करना एक बहुत आम चीज़ हो गई है। उसमें मैं देखती हूँ कि 80 साल 90 साल का एक बूढ़ा यदि कोई अपना दुख दर्द लेके आता है तो वो भी हाथ जोड़ के पैर छू के हुजूर मालिक आप ही हो करता रहता है, उम्मीद उम्मीद में जीता रहता है। तो ये मुझे ठीक नहीं लगता है, ये मैं आपको बताना चाहती थी। दूसरा, जो माला पहनते हैं, अभी देखा होगा ढोल बजा रहे हैं, जोर जोर से नाच रहे हैं। लेडीज़ भी सड़क में नाचने लगी हैं, जैसे उन्हें पूरी दुनिया मिल गई होगी। घर में भले ही हैप्पीली ना रह रही होंगी, ना योगदान दे रही होंगी, लेकिन यहाँ उनका बड़ी खुशी हो रही है उनको नाचने में। और उसके बाद में माला आती है, इतनी बड़ी माला आती है कि ये अकेला आदमी तो उसको संभाल नहीं पाता है, तो 4 लोग मिलकर माला पहनाते हैं नेताजी को, और वो माला चली जाती है। ये पूछ के मुझे तो नहीं पता है, आप बताएं कि ये कितने की आती है ये माला, मैं जानना चाहूँगी। और दूसरा ये भी जानना चाहूँगी कि ये पैसा आता कहाँ से है? यदि इतना लाखों रुपए खर्च होता है, वो आता कहाँ है? जैसे मैंने अभी इसमें पढ़ा कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में करीब करीब 10,000 बिलियन का खर्च हुआ है। तो ये पैसा आया कहाँ से है और कहाँ जाता है? या यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये यूजलेस खर्च होते हैं। पंपलेट बन रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, और इसी तरह का कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं दिखता है। दूसरा, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि आचार संहिता लग जाती है तो 1 महीने 1.5 महीने पहले से काम बंद हो जाते हैं। शासन तंत्र शांत बैठ जाता है, बिल्कुल डिसीजन ख़त्म हो जाते हैं, एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो ये हमारी एक कंट्री का बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन नगर निगम के आ गए, फिर पार्षद का आ गया, फिर नगर पालिका के आ गए, विधानसभा का आ गया, राज्यसभा का आ गया, फिर आ गए लोकसभा का आ गया, फिर राष्ट्रपति का आ गया। इस तरह का ये चलता ही रहता है, क्रम पूरे साल चलता ही रहता है। तो
इसमें एक और चीज़ होती है कि जो हम एक समानता का जो भाव कहते हैं कि समानता होती है, एक लेवल पे लाते हैं, फ्रीडम होती है। इसमें कहीं से मुझे फ्रीडम और समानता नहीं दिखती है, क्योंकि सारा सिलेक्शन प्रोसेस, तुम किस कास्ट के हो, किस क्रीड के हो, क्या करते हो, कितने पैसे खर्च कर पाओगे। एक पार्षद भी मुझे लगता है कि आज 5-10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करता है। इसके अलावा आप जब उसने 10 लाख रुपए मान लो खर्च किए एक पार्षद बनने के लिए, तो वो 5 साल बढ़िया वसूली करता है मज़े से। पैरेलल इकॉनमी जो चल रही है आज उसी के कारण चल रही है। तो ये क्वेश्चनेबल इशू है और सोचना चाहिए यदि यही काम ईमानदारी से होता, या वन इलेक्शन का जो बार बार गवर्नमेंट कह रही है एक बार में सारे वोट एक ही साथ में डाल दिए जाएं, उसके लिए तैयार नहीं होती है पार्टियां, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक छिन जाएगा। तो एक ये इशू है। दूसरा देखा हुआ मैंने कि हिंदुस्तान में छुट्टी मनाने का, पूरे साल भर यदि बोल दो कि आपको तनख्वाह मिलेगी, आप घर में बैठे रहो, तो आराम से आदमी बैठा रहेगा। और जिस दिन इलेक्शन होता है छुट्टी हो जाती है। क्यों हो जाती है छुट्टी? यदि मैं कहीं जॉब करती हूँ, मेरा आधार पैन नंबर लेके मैं जाऊं, वोट डाल के आऊं, मैं 4 से 5 यदि मैं गई हूं, मैं अपनी कंपनी को या अपने ऑफिस से बोल सकती हूं कि मैंने ये 4 से 5 बजे तक मैंने ये टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। हो सकता है छुट्टी देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सारे सिस्टम को पैरालाइज करना एक बहुत ख़राब बात है, और पूरा ऑफिस को छुट्टी को बंद कर देना, इसमें एक मेन इशू है। हम आज ग्लोबलाइजेशन का बोलते हैं, बात करते हैं कि हम ग्लोबल इकॉनमी में जी रहे हैं। हमारा जो शेयर मार्केट है पूरा इंटरनेशनलाइज हो गया है, और उसके बाद में सारे मार्केट चल रहे हैं। हमारे यहाँ का शेयर मार्केट बंद है। रिसेंट एग्जांपल मैं बताऊं अभी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद था पूरा। उससे क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन थे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से जो वर्किंग आवर है या वर्किंग डेज ख़त्म करना, वैसे भी हिंदुस्तान में आधे से दिन यदि पूरा संडे सैटरडे और इसी तरह की छुट्टियां, नेशनल हॉलीडे, फेस्टिवल हॉलीडे, ये सब लगाए जाए। किसी जयंती होते रहती है, क्या मतलब होता है? किसी की जयंती हुई या पुण्यतिथि हुई, आप छुट्टी करके बैठ गए हैं, क्या मतलब होता है इसका? मुझे बताइए। जब इसका कोई वो प्रोडक्टिव फ़ायदा नहीं होता, तो इस बात में गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। और मुझे लगता है पढ़े लिखे समझदार लोगों को इसको क्वेश्चन उठाना चाहिए और आगे आना चाहिए। दूसरा अब सवाल ये आता है कि जैसे अभी इलेक्शन हुआ, पार्षद का हुआ, पार्षद की जिम्मेवारी क्या होती है कि उस एरिया में जो है रोड है, बिजली, पानी, सड़क है, गड्ढे हैं, इनका मेंटेनेंस करे, बराबर बाजार की व्यवस्था करे। वो नहीं करेंगे, वहाँ तो वसूली करेंगे। और आपके मान लो एरिया में कोई इलीगल फैक्ट्री चल रही है, जैसा अभी एक कफ सिरप, गोल्ड रीफ का कफ सिरप का जो मामला आया था, तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग मारे गए हैं और एमपी में भी मारे गए हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं करना चाहिए इन पार्षद से कि तुम्हारे एरिया में किस घर में कहाँ क्या चल रहा था, क्यों चल रहा था? ये तो एक सोचने वाली बात होती है ना। दैट मीन्स आपने आँख बंद की हुई थी और आपने अपनी ड्यूटी नहीं की थी। इसी तरह से आप ये एक और ये देखेंगे कि अभी इंदौर में वो मामला हुआ, क्या पानी दूषित होने से बहुत सारे लोगों, बच्चों की, बड़े लोगों की डेथ हो गई है। तो वो क्यों हो गई है? क्या ये नगर निगम की जिम्मेवारी नहीं होती है कि वाटर लाइन के बराबर मेंटेनेंस करें, वाटर लाइन को सीवर लाइन से अलग रखें और एक व्यवस्था बना के रखें? लोगों को मिनिमम जो टैक्स पेयर होता है या नागरिक है जो काम करता है, उसको एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करें। तो वो कहाँ चला जाता है? और सिर्फ ये ढोल बजाना, माला पहनना, क्या वो ही एक उद्देश्य है क्या उसका बनाने का और बनने का? और हम क्यों उनके साथ बेवकूफ़ बन जाते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरा एक और सवाल ये उठता है कि जो इलेक्शन में जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो बड़ी गड़बड़ लगती है मुझे। क्योंकि आप देखिए कि जो कैपेबल आदमी है, भले ही वो पैसे नहीं खर्च कर पा रहा है एक उस वार्ड में या पार्षद के एरिए में, और सम्मानित व्यक्ति है जो ईमानदार है, अच्छा है, किसी भी धर्म का, क्रीड का हो, कुछ भी हो, क्यों नहीं
उसको वोट देना चाहिए या जिताना चाहिए? क्यों ये सवाल उठना चाहिए कि मैं अल्पसंख्यक हूँ तो मुझे रिजर्वेशन मिल जाए, मैं ये हूँ तो वो हूँ? ये क्यों होना चाहिए? और कैंडिडेट का सिलेक्शन भी काउंटिंग करने के बाद कि यहाँ इतनी पॉपुलेशन इस जाति की है तो ये पार्षद बनेगा, ये विधायक बनेगा, ये क्यों होता है? इसका मतलब हम हिपोक्रेट हैं। हम एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हम सेकुलर हैं, हमारा समाज सेकुलर है, और हम ये व्यवहार करते हैं। तो इसी तरह से कर्नाटका में भी देखा होगा, अभी एक बहुत सारे लोग मारे गए थे क्योंकि वो सभा हो रही थी। ये ऑर्गेनाइज करना किसका काम होता है? नगर पालिका, नगर निगम का होता है। मैनेज करना, परमिशन देना किसी भी चीज़ का। तो वो क्यों हुआ? बस उसके बाद पुलिस आती है, हाँ इंक्वायरी हो रही है, ये हो रहा है, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से मेरा ये सवाल था, तो मैंने ये आपके उठाई। जैसे आप बॉम्बे में देखेंगे अभी बहुत खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि ये जीत गया। ये तो जीतते हारते तो पिछले 70 साल से देख रही हूँ मैं ही। 50 साल का अनुभव तो मुझे भी दिख रहा है। हर साल मैं देखती हूँ कि वाटर लॉगिंग हो गई, चैम्बर में कोई घुस के मर गया, एक स्कूटर वाला, मोटरसाइकिल वाला सफाई कर्मी था तो उसमें सांस घुटने से एसिड से मर गया। हाँ, ये क्यों होता है? रोड में गड्ढे हैं, एनक्रोचमेंट है, गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं है, बाजार नहीं है, ये क्यों है? स्कूल नहीं है, ये सवाल तो उठना चाहिए ना। तो सिर्फ बीएमसी हो गया, हमारा मेयर बन गया, हम जीत गए, ये हो गए, ये कहने से नहीं होगा। तो ये रिसेंट इलेक्शन से मुझे ये याद आई थी, इसलिए मैंने आज आपको बात किया, जगाने की कोशिश किया। एक सिर्फ बीएमसी की बात ही नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की ये समस्या है। इतनी समस्या तो मुझे लगता है वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में नहीं है कि इतना एक्सपेंडिचर हम इलेक्शन में करते हैं। तो आप ज़रूर सोचें, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा आपका है, उनका कुछ नहीं जा रहा है। जो खड़े हैं देख रहे हैं आपको, जब इलेक्शन का होता है तो आपके पास हाथ जोड़ने आते हैं, और उसके बाद उन्हीं को लोगों को, हमारे 80 साल के 90 साल के जो बुजुर्ग होते हैं या मजबूर जो आदमी होता है, उनके पैर छूता है, प्रणाम करता है उनके सामने। तो ये नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू। आप बताएं मुझे क्या क्या समझते हैं आप, सही गलत है तो। ओके, गुड नाइट।